नमस्कार, आप देख रहे हैं AR24। मैं हूं रोहित रैना। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से वाइस प्रेसिडेंट जिला नौशहरा राकेश रैना जी का स्वागत है AR24 पर। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्राकृतिक आपदा आई है, जिससे काफ़ी जानें जो हमने गंवाई हैं, इस आपदा के अंदर माल का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ लोग जो है वो बेघर भी हुए हैं, कुछ लोग अभी भी स्कूलों पर हैं, अभी तक भी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई जो है मदद हम तक पहुँचे। क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी आपका। सबसे पहले मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि आपने बात की, जो नेचुरल डिज़ास्टर पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हमने देखा, बारिश से बहुत बड़ा नुकसान पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ नौशहरा कंस्टिट्यूंसी में भी हुआ। और मैं देखता रहता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप भी हर जगह पहुंचते हैं और जो लोगों का विषय है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हैं। इस पूरे एपिसोड में लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, उसके साथ साथ लोगों का घरों के नुकसान हुए। हमारे यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट के काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी ईमानदारी और हौसला दिखा के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। हमें उम्मीद है जो रेस्क्यू वाला पार्ट था वो गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से किया। अब जो समय है, ये समय है लोगों को वापस, जिनके घर उजड़ गए उनको वापस बसाना, जो सड़कें टूट गई उनको ठीक करना, जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर उनको नुकसान हुआ उनको ठीक करना। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाएगी। सर, ये इस आपदा से अगर बात करें खेतीबाड़ी की, एग्रीकल्चर की, तो किसानों ने जो है लोन भी ले रखे हैं एग्रीकल्चर के। तो ऐसे में क्या कोई इनिशिएटिव जो है वो सरकार ले सकती है जिसमें जो किसानों के इस प्रकार के जो लोन है वो माफ़ किए जा सकते हैं? बिल्कुल। आप जानते हैं कि 2014 के बाद जब से मोदी सरकार की सरकार सेंटर में बनी है, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जो बैंक के थ्रू लोग लोन लेते हैं। उसमें एक स्कीम KCC किसान क्रेडिट कार्ड आता है और उस किसान क्रेडिट कार्ड में इंश्योरेंस भी होता है। ये जो नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है, इससे लोगों का, हमारे जो गांव में मैक्सिमम लोग जो हैं वो खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जितना भी लोगों का नुकसान हुआ है सरकार जरूर उनकी मदद करेगी। सर, लोगों ने जो है अपने आशियाने भी गंवाए हैं, जो उनकी ज़मीन है वो भी लगभग जो है वो ख़राब हो चुकी है। ऐसे में क्या सरकार जो है उसको कुछ करना चाहिए, लोगों को जो है जगह उपलब्ध जो है वो करवाई जा सकती है? बिल्कुल होगा। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि इस पूरे प्रोसेस का पहला सबसे ज़रूरी काम था लोगों को रेस्क्यू करना। जो लोग मुश्किल में फंसे हुए हैं उनको सेफर जोन में ट्रांसफ़र करना। वो जो प्रोसेस था, क्योंकि अभी तो बारिश बंद हो गई है, मौसम साफ है और हमें उम्मीद है कि आगे मौसम साफ रहेगा। अब जो जितना भी नुकसान हुआ है, हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, उन सारी चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं, एस्टीमेट बनाए जा रहे हैं और बड़े जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट एक पैकेज भी अनाउंस करेगी, हमें पूरी उम्मीद है, ताकि लोगों का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। सर, नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, माहौल अभी गर्म है। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि आपने RTIs लगाई थी, टेंडरिंग में आपको जो है वो उसमें कुछ घोटाला जो है वो नज़र आया, वो आपने बात सामने रखी। थोड़ा सा उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, नौशहरा कंस्टिट्यूंसी की जहाँ तक पॉलिटिकल सिनेरियो की बात है, 1 साल पहले यहाँ इलेक्शन हुआ तो मूल रूप से दो पार्टियों के बीच कंपटीशन था। भारतीय जनता पार्टी कुछ वोटों से इलेक्शन हार गई और जो कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस का था उसने इलेक्शन जीत लिया। और पूरे इलेक्शन प्रोसेस को आप अगर बारीकी से देखेंगे तो जो लोग जीते हैं उन्होंने बड़े सारे इल्जाम लगाए, बड़े सारे इल्जाम उन्होंने पर्सनल अटैक करके हम पे इल्जाम लगाए। अब 1 साल बीत गया है, अब उनकी कार्यशैली पे लोगों की नजर है। जब PWD डिपार्टमेंट में हमने एक RTI लगाई तो हमने वो लोगों को पब्लिक डोमेन में रखा कि कैसे टेंडरिंग प्रोसेस में अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए कंप्रोमाइज
रेट पे टेंडर अलॉट किए गए, उसके संदर्भ में जैसा मैंने पहले भी बताया, हमने एसीबी को एक चिट्ठी लिखी है, सीबीआई से हमने रिक्वेस्ट करी है कि इस पूरे मसले की जांच हो, और हमें पूरी उम्मीद है जल्द से जल्द इस पे एक्शन होगा। सर, उसके बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कार्यकर्ता थे, उसके बाद उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी अपनी बात रखी। उसके बाद सर क्या कहना है आपको? देखिए, जब मैं देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो विकास कार्य हैं उनको रोका जा रहा है। हमने, आप हमारा भी सोशल मीडिया पे वो इंटरव्यू देख सकते हैं, हमने कहीं नहीं कहा कि रोडें नहीं बननी चाहिए, हमने कभी नहीं कहा कि डाक बंगले की एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए। जो हमारे सवाल थे वो ये सवाल थे कि डाक बंगले की टेंडरिंग प्रोसेस में गड़बड़ हुई है। हमारे सवाल ये थे कि जो रोड्स बन रहे हैं इसके टेंडरिंग प्रोसेस में गड़बड़ हुई है। वेयरएज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये कहा कि ये विकास कार्यों को रोका जा रहा है। हमने कतई ये नहीं कहा कि विकास कार्यों पर रोक लगनी चाहिए। हमारा जो सवाल था नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट से वो ये था कि जिस डाक बंगले में बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां पे नई बिल्डिंग बन रही है, उसके टेंडरिंग प्रोसेस पे हमने सवाल उठाए थे। सर, अभी बात करेंगे हम महराज मलिक की। पीएसए की बात करें, जो विधानसभा का जो सदर हुआ था उसमें जो महराज मलिक जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे, उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सदन जो है वो चलने नहीं दे रही है। पीएसए लगाया गया है, क्या पीएसए जायज़ है सर? देखिए, जहां तक महराज मलिक साहब की बात है, वो चुने हुए एमएलए हैं, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से वो आते हैं। हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से जब जब असेंबली सेशन लगता है उनको देखते रहते हैं। वो जो भी इश्यूज रखते हैं वो आम आदमी पार्टी से आते हैं। इस पे जो महराज मलिक साहब पे पीएसए लगा, इस पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस पे बीजेपी के जो प्रवक्ता थे और बीजेपी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। हम ये समझते हैं कि जो एमएलए होता है, कंस्टिट्यूंसी से चुना हुआ एमएलए, वो एक रोल मॉडल होता है उस कंस्टिट्यूंसी के युवाओं के लिए और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए। उसको देख के, उसके बिहेवियर को देख के, उसकी बातचीत को देख के, उसकी शब्दावली को देख के युवा सीखते हैं। हम ये उम्मीद रखते हैं कि जितने भी चुने हुए एमएलएज हैं उनका जो बिहेवियर टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक होना चाहिए, ताकि लोग उसकी शब्दावली को, उसके बिहेवियर से आने वाले समय में एक सीख सकें। लोग जो हैं उनका ये भी कहना है कि खासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी का जो अभी बयान आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं महराज मलिक को भी गलत ठहराया है और ये भी कहा है कि पीएसए भी गलत है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान मैंने भी सुना था। उन्होंने ये कहा है कि जो महराज मलिक साहब ने डीसी के लिए शब्दावली का प्रयोग किया है वो उनको नहीं करना चाहिए था। और फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि अगर वो समय रहते माफ़ी मांग लेते तो बात यहाँ तक नहीं जाती। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, ये पीएसए का एपिसोड सिर्फ डीसी के साथ जो कंट्रोवर्सी बनी उस तक सीमित नहीं है, क्योंकि हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही देख रहे हैं जो ये डोजियर है उनके खिलाफ, उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। चूंकि ये मुद्दा अब कोर्ट के अधीन है, इस पे ज़्यादा प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं रहेगा। हमारे साथ मौजूद थे वाइस प्रेसिडेंट जिला नौशहरा के राकेश रैना जी। आप देखते रहिए AR24।